अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चेक के मुतालिक कुछ अहम मालूमात देने जा रहा हूं। ये वीडियो मुझे बनाने की क्यों ज़रूरत पेश इसलिए आई कि कुछ दिन पहले मुझे एक वाक़या मालूम हुआ, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाऊं ताकि आप भी इन फ्रॉड से बच सके कि मार्केट में किस तरह लोग किस तरह लूट रहे हैं गरीबों को, और सिर्फ मालूमात ना होने की वजह से और या तो लोगों पर जो ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एहतियातें बताऊंगा और वो वाक़या भी शेयर करूंगा कि कौन सा वाक़या हुआ जिसके तहत ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी। और उम्मीद करूंगा जब भी आप वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील करेंगे और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि जो इसमें मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगा आप उस पर अमल करेंगे। लोग काफ़ी तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिनमें से एक चेक भी है। तो इंशाल्लाह चेक भरने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और सिक्योर तरीका बताऊंगा कि किन किन तरीक़ों से आप अपने आप को और अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर और सेफ़ रख सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत सारी अहम मालूमात मिलेगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, चेक भरने का तरीका बताने से पहले मैं वो आपको वाक़या शेयर कर दूं। कुछ दिन पहले मुझे एक वाक़या मालूम हुआ। वाक़या कुछ इस तरह था कि सपोज़ आप एक ग्राहक था, कस्टमर था, वो सेठ से पैसे लेने आया और सेठ ने उसको चेक देना था। तो उस वक्त जो उस सेठ के पास या उस जो बॉस के पास जो था वो पेन अवेलेबल नहीं था। तो उस शख्स ने, जो कस्टमर था या जो बंदा लेने आया था चेक, उसने अपनी तरफ से एक उसको पेन दे दिया। तो सिंपली लोग अमूमी तौर पर पेन यूज़ कर लेते हैं। तो उस जो सेठ था, जो उसका बॉस था, उसने भी ये पेन यूज़ कर लिया। उसको ये मालूम नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो उसने सिंपली 7,000 रुपये का उसके नाम पर चेक इशू कर दिया। खैर, जब एक दिन 2 दिन गुजरे, जिस दिन का वो चेक था, तो जब उसके पास अमूमी तौर पर जब आप विड्रावल लेते हैं या तो आपके पास बैंक की तरफ से मैसेज आता है, तो वो हक्का बक्का रह गया कि उसके पास जो मैसेज आया वो आया है 70,000 रुपये आपके अकाउंट से निकल चुके हैं। तो वो बंदा हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि मैंने 70,000 तो किसी को दिए नहीं है और मैंने 7,000 दिए हैं और सिर्फ फला बंदे को दिए हैं। तो वाकई की जब छानबीन की गई तो मालूम ये हुआ कि जो बंदा चेक लेने आया था तो उसने जो पेन दिया था वो इरेजेबल था, यानी वो फिल वक्त तो लिख रहा था लेकिन उसमें इस तरह की इंक थी कि आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं। तो उस शख्स ने चालाकी ये की कि 7,000 का चेक तो ले लिया और अपना नाम भी लिखवा लिया, लेकिन जब वो घर गया, अपने जगह पे गया, तो उसने उसको, मेन चीज़ होती है चेक पर आपके साइन, जो ऑथोराइज सिग्नेचर होते हैं, आपके साइन हो गए तो आपके चेक को किसी तरह भी मिसयूज़ किया जा सकता है। तो मैं काफ़ी वीडियो में शेयर करता रहता हूं चेक के मुतालिक कि आप एहतियात किया करें और कोशिश करें कि जितना सिक्योर से सिक्योर हो सके आप उसको कर सकें। तो खैर, उस बंदे ने जो साइन तो उसको मिल चुके थे, ऑथोराइज जो बॉस के साइन थे वो मिल गए। तो समझो वो चेक उसके लिए अब एक लॉटरी टिकट बन गई कि वो लाखों भी निकाल सकता था, करोड़ों में भी निकाल सकता था, जितने उसके अकाउंट में होते। तो उस बंदे ने वो अपना जो रकम थी वो इरेज की और 7,000 की जगह 70,000 लिख लिए और उस चेक पर अपना नाम लिख दिया और उसने जाकर वो विड्रावल ले लिया। तो देखा जाए तो इस पर कोई बनता भी नहीं है, बैंक वाले भी इशू नहीं लगा सकते, क्योंकि उस जो पर्सन ने जिसका चेक है उसने खुद ने लिखा और उसके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपने अंदाज़ा लगाया कि इस तरह भी फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों, अब अगली वीडियो में, जो अभी इसके बाद आप इसी वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट क्लिप, उसमें मैं आपको चेक भरने का तरीका बताऊंगा और किस किस टाइप के चेक होते हैं, किस तरह आपको, किस बंदे को किस तरह का चेक देना चाहिए। तो ये होपफुली वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मालूमात वाली वीडियो होगी। तो आखिर तक वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है कि स्किप करने से कोई अहम मालूमात आपके
मालूम हो से रह जाए और आपको उसकी वजह से लॉस हो जाए। तो आइए मैं आपको चेक भरने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको अभी वाक़या सुनाया था तो उसमें ये था कि उस बंदे ने जो कस्टमर को चेक दिया था तो उसने यहाँ पर अपना उसका नाम लिख दिया था और यहाँ पर साइन करके यहाँ पे अमाउंट लिख दी थी। फिर उसने इरेजेबल पेन से अपना ये सारा मामला किया जो मैंने आपको वाक़े में बताया। तो सबसे पहले टिप आपके लिए यही है सिक्योर कि कभी भी आप सामने वाले से पेन ना लें, अपने पास एक पेन मौजूद रखें, ठीक है, जिससे आप खुद ही अपना चेक फिल करें। लेकिन बाज़ औक़ात होता है पेन वगैरह नहीं है तो आप किसी ऐसे ट्रस्टेबल बंदे से पेन लें जो आपके साथ ऐसा जैसे फ्रॉड ना कर सके। कोशिश करें कि सामने वाला जो चेक लेने आया तो उससे आप पेन ना ही ले तो बेहतर है। तो दोस्तों आइए इसके चेक के मुतालिक आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर लिखा जाता है। ये चेक नंबर है, ठीक है, ये लिखा हुआ चेक नंबर, और हर चेक का अपना अपना एक नंबर, ये लास्ट में डिजिट चेंज होता रहता है। यानी अभी 29 है तो इसके बाद जो होगा वो 30 होगा। इसके अलावा ये पे है, यहाँ पर आप जिसको पे करना चाह रहे हो उसका नाम आएगा। यहाँ पर वर्ड्स में आप अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग में लिखेंगे। दूसरा दोस्तों मैं इसके मुतालिक आपको बताऊंगा, कोशिश करें कि आप अपने चेक का जो है ना ये डैमेज ना हो आपके, मिसाल कोई चीज़ इस पर ना लगे, फटना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ये सही और सेफ़ हो, ठीक है। अब चेक भरने का सिंपली मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ओपन चेक किस तरह भरा जाता है। तो आज की डेट सपोज़ मैं लिख लेता हूँ, आज 27 तारीख़ है, तो यहाँ पर आप तारीख़ लिख लीजिए 10वां महीना 2019, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर 27 तारीख़ नहीं, आज 2 तारीख़ होती तो किस तरह लिखते? तो शुरू में आप 0 लिखते, फिर आखिरी में आप इसके बाद 2 लिख लेते। इसी तरह मंथ में भी यही है, अगर पहला महीना होता, दूसरा महीना होता तो यही सेम प्रोसेस है कि 0 लिखकर फिर 2 लिखते, ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, मिसाल के तौर पर ओपन चेक है या आपसे कोई कस्टमर चेक लेने आया या कोई भी आपसे चेक लेने आया है, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर अली लिख लेता हूँ, हमारे पास कोई अली भाई आए हैं, उनको मैं चेक दे रहा हूँ, यहाँ पर अली नाम लिख दिया, ठीक है। जो भी नाम है अगले का, ठीक, कोशिश करेंगे पूरा नाम लिखकर यहाँ पर आप इसको इस तरह कर दें, ठीक है। यानी जैसे ऐसा कोई मौका ही ना देने कि आपका कोई नाम चेंज कर दे। अब यहाँ पे मिसाल अली, कोई भी नाम आगे लिख सकता है, मोहम्मद अली लिख दे अगर आपने स्पेस शुरू में छोड़ दिया है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर भी पे के बाद इतना ज़्यादा स्पेस ना दे कि कोई नाम या कोई वर्ड्स वगैरह लिखा जा सके। अब यहाँ पे सिंपल ये भी मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई नाम वगैरह लिखा जा सकता है, तो इतना स्पेस आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे नीचे रुपये में आते हैं। अब मैं सपोज़ करते हैं कि मैं 15,000 का चेक दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप 15,000 लिख कर यूँ। अब आपने ये देखा होगा कि मैंने यहाँ PKR, ये पाकिस्तानी चेक है इसलिए PKR लिखा हुआ है, तो जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उसका यहाँ पर जो करेंसी है वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक माइनस की तरह निशान लगाया है। अगर ये नहीं भी लगाते तो कोशिश करें कि आप PKR के बाद डायरेक्ट पेमेंट लिखना शुरू कर दें। अगर आप यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं तो होपफुली आपके साथ भी ये हो सकता है कि कोई बंदा आपकी अमाउंट बढ़ा दे, ठीक है। इसी तरह या नंबर यहाँ पे चेंज कर दे स्टार्ट में, और अगर आपने जितनी आपको पेमेंट दी उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक लगा दें, यानी इस तरह आप लगा दें ताकि कोई आपकी एक्स्ट्रा रकम या ज़ीरो वगैरह या कोई पेमेंट बढ़ा ना सके, ठीक है। अभी जिस तरह ये मैंने लिखा है तो ना इसके शुरू में कोई बढ़ा सकता है ना ही आखिर में बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर मैं वर्ड्स में लिख लेता हूँ 15,000 ओनली, ये आपने लिख दिया 15,000 ओनली। अब इसके बाद भी ये कोशिश करें यूँ आप इसको क्लोज़ कर दें इस तरह, ताकि यहाँ वर्ड्स में भी आपके कोई जैसे चेंजिंग ना कर सके। उसके बाद सिंपली जो है वो आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। मैं यहाँ पे सिग्नेचर सेफ्टी के तौर पर नहीं कर रहा, ठीक है, बस नॉर्मली मैं अपना एक नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। ये एक हो गया ओपन चेक, यानी आपने अली भाई को चेक दे दिया, अभी बैंक में जाकर आपके अकाउंट से पैसे निकला सकते हैं। अब नॉर्मली आप एक ओपन चेक तो बना रहे हैं लेकिन सेल्फ बना रहे हैं यानी कैश। अगर यहाँ पे आपने अली की जगह कैश लिख दिया, कैश या सेल्फ,
तो ये चेक अब हर किसी के लिए अलाउ हो जाएगा। अभी ये अली है ना, तो ये अली के लिए अलाउ है, यानी अगर अली बैंक में जाएगा तो बैंक वाले इससे एनआईसी भी ले सकते हैं और जो फॉर्मेलिटी है बैंक की वो इससे लेंगे। लेकिन अगर आपने सेल्फ़ लिया ना, सेल्फ़ लिख दिया, तो मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा ये चेक किसी से गिर गया, आपसे गिर गया, गुम हो गया और अमाउंट बड़ी है, तो कोई भी शख्स जाकर ये चेक बैंक में जाएगा और इससे कैश करवा सकता है। ठीक है, वो भले अपनी एनआईसी दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन आपकी अमाउंट तो गई ना। तो ये जो है ना, आप कोशिश करें कि अगर आपको कैश दे रहे हैं तो इसमें एहतियात कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर आप किसी को क्रॉस चेक दे रहे हैं, ये ओपन चेक कहलाता है, क्रॉस चेक ये कहलाता है। अमूमी तौर पर आपने क्रॉस चेक सुना होगा। तो क्रॉस चेक ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने अली को चेक दिया है, तो अली का उसी बैंक में अकाउंट होगा, तो ये अली के ही बैंक में अकाउंट में ये पैसे जाएंगे 15,000 रुपये। ठीक है, क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि ये जो पैसे हैं ये इसी बंदे के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अब आपने गलती से क्रॉस हो गया, अब उस बंदे का, ये टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, मुख्तलिफ़ तरीके बता रहा हूँ। अगर उस बंदे का अकाउंट नहीं है, अब आप इसको ओपन करना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है, इसको आप इस तरह कर लीजिए। तो ये समझो एक कैंसिल हो गया क्रॉस चेक और आप ये ओपन एक चेक बन गया। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ये दूसरी ट्रिप मैं बता रहा हूँ कि आपने किसी को एक ट्रस्ट के लिए, मतलब कर्ज़े के तौर पर या किसी भी तौर पर आप ब्लैंक चेक दे देते हैं और उसको आप दे देते हैं कि मतलब इतनी तारीख तक आप इतने पैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, सेफ्टी के लिए बाज़-औक़ात किसी को चेक देते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये अवेलेबल, जैसे अमाउंट जो है ना वो मिसाल के तौर पर 15 लाख रुपए है, तो आपने लिख दिया ओनली लिमिट 15 lakhs। तो इस तरह आप लिख कर यहाँ पर दे सकते हैं, यानी ये जो चेक है इसकी जो आखिरी लिमिट है ना ब्लैंक चेक की, ये 15 लाख तक है। 15 लाख से ज़्यादा ये बंदा आपसे पेमेंट ले तो आप इसको ना दीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा, बाज़-औक़ात आप किसी जगह पे या किसी फॉर्मेलिटी फॉर्म्स वगैरह फ़िल करते हैं, तो आपके लिए अकाउंट नंबर वगैरह मांगते हैं, तो आप उसको चेक दे देते हैं बाज़-औक़ात। तो चेक देते हैं तो इसमें ये कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह लकीरें मारकर दो, यहाँ पर कैंसिल लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल लिख देंगे तो ये चेक किसी यूज़ में नहीं आएगा, सिर्फ आपकी जो उसको डेटा चाहिएगा वो डेटा में यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि एक चेक सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है। अभी ये मैंने एक चेक इसमें मुख्तलिफ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये चेक समझो एक टेस्ट के लिए ही, एक चेक किसी काम का नहीं है मेरे, तो ये आप इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अमूमी तौर पर आप इसके पीछे, चेक के पीछे आप अपनी डिटेल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में एक रूल है कि यहाँ पर आप अपना डिटेल वगैरह देते हैं, साइन वगैरह कर देते हैं और डिटेल वगैरह देते हैं। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और जितने पॉइंट्स मेरे जहन में थे और एहतियात थी, और ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।